दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं यशवंत वर्मा, उनके घर से जो नोटों का ज़ख़ीरा था वो बरामद हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जले हुए नोटों का जो वीडियो था वो जारी हो चुका है। हालांकि कितने नोट हैं उसमें, कितने रुपए थे, कितने करोड़ थे, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। पूरा जो मामला है अब सियासी रूप ले चुका है। लोकतंत्र पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, न्यायपालिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नंदा भाई हमारे साथ हैं। नंदा भाई, जिस तरीके से एक जज के घर में करोड़ों रुपए मिलते हैं, इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हर जगह भ्रष्टाचार तो है ही, सब जगह है। और सिर्फ ये अकेला जज नहीं है, बहुत सारे जज हैं जो सरकार और सत्ता से मिले हुए लोग हैं। और ये जो वही लोग हैं जो वीडियो जारी कर रहे हैं। अच्छा। वो सत्ता के घनिष्ठ लोग हैं, उसको कर रहे होंगे बर्बाद, क्योंकि ये भी कमीशन मांगता होगा। तो ये कमीशन उन्होंने कहा इसको साफ करो पहले। क्या नाम है इसका? यशवंत वर्मा। तो उन्होंने कहा वर्मा इसको साफ करो। हम लोग तो जो जातिवादी लोग हैं, मनुस्मृति वाले लोग हैं, तो जितने ब्राह्मण हैं वो सब तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। वही लोग इसकी वीडियो वायरल करें। अगर कोई ब्राह्मण होता जज, मतलब नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट जो है ना उसको जारी कर देता, कभी नहीं करता, बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये भी भागीदारी मांग रहा था उसमें। तो पैसा सिर्फ इसके पास थोड़ी, इनके घर में भी मारो ना छापे। ईडी सीबीआई को नहीं मारती, इनके घर में छापे। और सुप्रीम कोर्ट के जज यानी आप यशवंत के बचाव में आ गए हैं? मैं बचाव में क्या भाई, तुमने सिर्फ ये पहले इसमें से कर दिया आपने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, बस सिर्फ यही डालने को मिला। आप उस पर क्यों डाला? विजय माल्या है, नीरव मोदी है, सुशील मोदी है, और इतने हजारों करोड़ की जो जालसाजी हो रही है सरकार की तरफ से, वहाँ मुकदमे चल रहे, उनके कितने डालते हो भाई वेबसाइट पे? आप मुझे बताओ ना। उसको कोई नहीं डालेगा, पर उसके लिए तो वो करेंगे। वो लाइजनिंग चलती है इनकी कि सरकार से लाइजनिंग, मेरे को बना दो जस्टिस, मुझे फलाने का वो बना दो, दिखाने का। तो ये सब वो हैं जातिवादी मानसिकता से पीड़ित व्यक्ति हैं। हाँ, ये है निकला है नोट तो भाई सजा तो मिलनी है। मुझे लगता है भाई ये करप्ट नहीं है क्या? करप्ट है ये, मगर उनमें भागीदारी थी। और करप्ट तो सारे बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जिस प्रकार की राजनीति सुप्रीम कोर्ट में बैठे, हाई कोर्ट में बैठे जज कर रहे हैं, धर्म को लेके, मजहब को लेके, जातियों को लेके, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए घातक है ये। जो सुप्रीम कोर्ट में लोग भी बैठे हुए, हाई कोर्ट में बैठे हुए लोग भी जो इस प्रकार के बयान देंगे, आपकी नज़र में सब गलत हैं? हाँ, गलत हैं। जब सरकार का मुखिया गलत है, सरकार चलाने वाले गलत है। देश की जीडीपी कहाँ जा रही है भाई? आप देखो ना, जीडीपी कहाँ जा रही है? गिर डाउन हो रही है। देश कहाँ जा रहा है? और देश के लुटेरे भाग गए, लूट लेट के उनके माफ किए जा रहे हैं। कि मोदी जी के आने के बाद देश की इज्जत पूरे विश्व में बढ़ी। कहीं इज्जत नहीं यार, कहाँ इज्जत बच गई बताओ? मणिपुर में इज्जतें बची हैं? ये बताओ, इतने सारे कांड हुए, इज्जतें बची हैं? महिला खिलाड़ियों की इज्जत बची क्या है? मनीषा वाल्मीकि की इज्जत बची क्या? पिंकी लोधी की इज्जत बची क्या है? क्या नहीं करा? हत्याएं हो रही हैं दलितों की, बताओ, पिछड़ों की। तो इतना बड़ा देश है, छोटी छोटी घटनाएं तो होंगी। तो छोटी तो ये कौन सी घटना है? फिर ये क्या है जज भाई? ये पैसे तो तुम्हारे सब जजों के यहाँ भरे पड़े हैं। हाँ, सब भरे पड़े हैं तुम्हारे। उसकी हम परेशानी थी, आग लग गई तो पता चल गया तुम्हारे लगाया गया है। ऐसा लगाया होगा जरूर, कोई ना कोई साजिश होगी ये जज के खिलाफ, कोई साजिश। भाई ये तो मैं कह रहा हूँ करप्ट है वो जज जो है, वर्मा करप्ट है। मगर इससे बड़े बड़े करप्ट बैठे हैं वो, जिनसे इनकी भागीदारी होगी। ये तो एक छोटा सा हिस्सा होगा जो वर्मा को मिला होगा, मगर इसके साथ जो मिले हुए हैं, जो ऊपर बैठे हैं और जज, उन सबके यहाँ भी कौन छापे मारेगा? उनके घर में आग क्यों लगाएगा? सिर्फ ये था कि इस जज को साइडलाइन करना है, इसलिए इसके यहाँ कांड करा दिया। कहाँ साइडलाइन किया? ट्रांसफर किया गया वहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट। मेरे बात लो, ट्रांसफर किया कहीं भी किया, वो तो बच गया, वो था नहीं, इसलिए बच गया ये जज। अगर होता तो क्या होता? उसकी पत्नी फोन कर रही है, साहब आग लग गई, उसे मालूम नहीं कि कहाँ से पैसा आ गया। तो भाई पैसा कहाँ से आया, किसने करा? तो ये इसे फंसाने का प्रयास किया गया है वर्मा को। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, वो निर्दोष है। निर्दोष है? बिल्कुल। आप क्यों बचाव कर रहे हैं ऐसे करप्ट जज को? भाई करप्ट नहीं है तो करप्ट वो होंगे ना जो उसके पीछे पड़े होंगे। अच्छा है, हो सकता। वो जो पैसा, वो जो वीडियो आया है जले हुए, मैं तो नोट जारी हुए, पत्नियों पे विश्वास नहीं। आप देख रहे हो क्या हुआ? पत्नियां भी मिल जाती हैं, जैसे वहां मिल गई थी उससे साहिल शुक्ला से। हो क्या करा बताओ? अब लोग तो अपने घर में से ड्रम दिखाई दे रहे हैं तो फेंक रहे हैं बाहर। भाई साहब नाले में फेंक के आ रहे, फ्री में दे रहे ड्रम। चले कहीं बीवी रात को ना मार दे, काट के ड्रम में डाल के और फिर सीमेंट डाल दे। ये हालत है, ये देखो ना पूरे सोशल मीडिया पे। डर गए हो? आप भी डरे हो? भाई मैं क्यों डरूंगा? मेरे काय का डर है? ये हालत ऐसी कर रहा कि इनके शासन में हो क्या रहा? यही तो है कि भाई डरा दो और पत्नियों के हवाले से कर दो। और किसी लिए आरक्षण के बाद आरक्षण दो ना, जाति के आधार पर आरक्षण दो। आप कह रहे नहीं महिला आरक्षण देंगे? भाई जाति के आधार पर दो ना आरक्षण। महिलाओं को नहीं दे रहे हो जाति के आधार पे?
उस पर नहीं देंगे, मगर आरक्षण देंगे अपनी भर देंगे और फिर किसी का भी शोषण करा देंगे, किसी को मरवा देंगे, किसी पे मुकदमे लगा देंगे। हैं तो बताइए, सिर्फ ये तो वर्मा की बात है। आप पूरे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जितने जज हैं, कितनों क्या छापे पड़ते हैं, कितनों क्या इंक्वायरी हो रही है, कोई बैठ रहा है? नहीं, क्योंकि देश पे बैठे हुए लोग। तो क्या एक अगर करप्ट हो गया तो सबको आप करप्ट बता देंगे? अरे हैं ही करप्ट ही हैं यार, सब करप्ट है। आप बताओ, बिना पैसे के कुछ होता नहीं। चाहे बाहर का चुनाव हो, चाहे किसी का चुनाव हो, वकील तक बिक रहे हैं। 5-5 हज़ार रुपए में वोट में वकील बिक रहा है, तो उसकी भाई अपनी क्या रह गई, आइडेंटिटी क्या रह गई, उसकी अपनी औकात क्या रह गई? जो 5,000 में बिक रहा है वकील, 4,000 में बिक रहा है, तो काय के हों, काय के बुद्धिजीवी लोग हैं। तो ये तो सब लोकतंत्र ही बिक रहा है। इसका मतलब है गरीब आदमी है जो सम्मान के लिए लड़ना चाहता है, इसके लिए लोकतंत्र बना जाता है, जिसके लिए चुनावी प्रक्रिया है, तो उसमें तो फिर आप धांधली कर रहे हो, तो भ्रष्टाचारी लोग आएंगे तो यही चलेगा। तो सब तो काहे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? सब किसके लिए? लूटने के लिए, देश को भ्रष्टाचार करने के लिए। तो ये भ्रष्टाचार कर रहा है, उसका तो कोई भ्रष्टाचार है? न्यायपालिका पर आपको भरोसा है? नहीं, मुझे कोई भरोसा नहीं भाई। यहाँ तो जी रहे हैं जैसे जी रहे हैं। न्यायपालिका को क्या भरोसा? जिसने कुछ भी नहीं करा उसे जेल में चढ़ा देती है, उसे देशद्रोह का मुकदमा लगा देंगे। ये उमर खालिद क्यों नहीं छूट रहे हैं? कहा भाई, देशद्रोह के मुकदमे लगे हैं, पड़े रहे, तो अब क्या करोगे? आपको डर नहीं लगता? आप भी बोलते हैं सरकार के भाई, काहे का डर है? वैसे ही मरे हुए घूम रहे हैं हम तो। मरे ही तो हुए हैं। जब देश के लोगों को देख रहे हैं हम घुटता हुआ, उनके अधिकार मारे जा रहे हैं, तो ये भी कोई जिंदे हैं क्या? हम नारे लगा रहे हैं जिंदाबाद, हम कहते भी जिंदाबाद है कि हम जिंदा। बुरे दिन क्या आ गए नंदा भाई देश में? हाँ, बुरे दिन तो हैं ही भाई, ये चल ही रहा सब। हर जगह जालसाजी, चोरसाजी, लूट खसोट, भ्रष्टाचार, बलात्कार। जितने ढोंगी, जितने पाखंडी, जितने महाजूटे हैं, उतने बड़े बड़े महामंडलेश्वर, उतने बड़े बड़े नेता, उतने बड़े बड़े जज, उतने बड़े बड़े कलेक्टर, जितने झूठे हैं वही मेन मुख्य पदों पर बैठे हुए हैं। और जितने लूट कर सकते हैं वो बैठे हुए हैं। सारी अय्याशियों के अड्डे बना रखे हैं। यशवंत वर्मा जैसे जज को क्या सजा मिले? मेरे को मालूम भाई सजा क्या मिले, जब वो उसके ऊपर लगे हैं, वो था ही नहीं बंदा वहाँ, किसी ने रखवा दी हो, क्या हुआ उसके साथ, ये तो वक्त ही बताएगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट डाल रहा तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कभी ऐसा काम नहीं किया पहले। अपनी वेबसाइट पे डाल रहा तो ऐसे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं जस्टिस जो वर्मा है, ये जो जज है, इसको फंसाने का प्रयास किया गया है, इसलिए वो वेबसाइट पे। हमने तो देखा नहीं, इतने कांड हुए, उनके क्यों नहीं वेबसाइट पे डाले सुप्रीम कोर्ट ने? बहुत सारे कांड हुए इससे संबंधित, बहुत सारे जज पकड़े गए हैं, उनके नहीं डाले। बहुत सारे, मगर नहीं, वो जातिवादी लोग हैं, उनका नहीं डालेंगे। वर्मा के पीछे बढ़ गए, इनसे फंसा रहे हैं। तो क्या वर्मा जी अब बुरी तरीके से फंस जाएंगे? बिल्कुल नहीं फंसेंगे यार, वो तो जब बंदा ही नहीं है तो वहाँ कहाँ से फंसा दोगे आप? अच्छा, अब मैं आ रह रहा हूँ, मेरे घर में कुछ भी निकाल दो, मैं कि बाहर हूँ, भाई मेरे पास है ही नहीं, और कहाँ से आ गया, कौन है? तो अचानक सब चीज़ें क्यों आ रही हैं? सुप्रीम कोर्ट कहाँ से वेबसाइट पे डाल रहा जले हुए नोटों की? किसने भेजी वीडियो? सुप्रीम कोर्ट को किसने भेजी वीडियो? दुनिया भर के कांड हो रहे हैं, ये हो रहे हैं मामले, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं डाल रहा? इतने सारे कांड हो रहे, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, वो क्यों नहीं डालता सुप्रीम कोर्ट? सिर्फ नोट को ही डालने के लिए बैठा सुप्रीम कोर्ट। जो रेप हो रहे हैं, लगातार रेप, मनीषा वाल्मीकि का रेप हुआ, उस पर इतना हाहाकार मची, किसान आंदोलन पर हुआ, महिला खिलाड़ियों के साथ हुआ, वहाँ सुप्रीम कोर्ट के क्या आत्मीयता मर गई थी? वहाँ नहीं वीडियो डाले गए? इसी में वीडियो डाला गया। हाई कोर्ट के वकील इनका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ नहीं आना है अभी नहीं। अरे कुछ नहीं, वो सब मैं कहता रहा हूँ जातिवादी प्रोपोगेंडे हैं। वो नहीं चाहते कि दूसरे समाज के लोग, सिर्फ सारा सिस्टम मैंने कहा नहीं, जैसे भद्राचार्य जो था अंधा, वो जो कह रहा कि मनुस्मृति से देश चलेगा, तो वही तो चलवा रहे हैं देश। इन्हें दूसरा ब्राह्मण के अलावा कोई स्वीकार नहीं है, क्योंकि ये ब्राह्मण राष्ट्र बना रहे हैं। राम राज्य की बात, राम राज्य में बता दो कि दलित पिछड़े को चारपाई पे भी बैठाते थे ब्राह्मण, तो ऐसे राम राज्य की कौन कल्पना करेगा? और आज जो है अम्बेडकर राज है, वो जो अम्बेडकर का संविधान है उसके अनुरूप है। आज टाई बेल्ट कोट पहन के किसी के साथ भी बैठ रहे हो आप, तो आपको ये अम्बेडकर का जो बताया हुआ जो संविधान का माध्यम है, लोकतंत्र का राज है, वो अच्छा है या वो राम राज अच्छा है? आपने इसमें नया मोड़ दे दिया। आप कह रहे हैं कि इसको जाति के एंगल से आप देख रहे हैं, और लोग कह रहे हैं यहाँ करप्शन है न्यायपालिका में। देखिए, जाति ही घेरा दी है, जातिवादी गुंडे बैठे हैं जिस प्रकार से मनुस्मृति को थोपना चाहते हैं। अभी बाबा ने इसका, जो मोदी का भी गुरु है, अंधाचार्य जो है, पाखंडी है, भैला सा जो है, ये कहने ना मनुस्मृति पढ़ी नहीं है बहन जी ने। है भाई, पढ़ी तू पढ़ाएगा क्या? कौन पढ़ेगा उसको? गंद को बदबू आती है उसकी, नाम सुनता बदबू आती, थू मनुस्मृति, थू तेरी माँ की, थू। हाँ, समझिए, बकवास कर रहा है। ठीक है, तो क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में अब आप? हम क्या चाहते हैं इसमें? चाहते क्या भाई, जो कार्रवाई हो रही है वो हो रही है। इसको मेरा मानना है फंसाया गया, नहीं इतना हाईलाइट मुद्दा नहीं होता, और इसकी आड़ में बहुत सारे देश को बेचने के काम हो रहे हैं,
उस पर भी सुप्रीम कोर्ट निगाह डाल ले, वीडियो वो भी वायरल करे जो साफ दिख रहे हैं। दलितों को नंगा कर करके मारा जा रहा है, उनके वीडियो डाले ना। और सारे के वो पाखंडी जातिवादी गुंडे अय्याशी कर रहे हैं, नंगा कर करके पीट रहे हैं, दबंग। उसको कौन तुम्हारा बाप डालेगा वीडियो? उसको नहीं डालोगे क्योंकि वहाँ बैठे ही तुम हो। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो जाए, कंटेम्प्ट हो अरे जाए। कोई कंटेम्प्ट होगा जो हो जाए, मार दो यार, हमें मार देना ये जो जब ये चाहते ही हैं तो भाई किसी को क्यों जीने दे रहे हो तुम? सबको मार दो, पुलिस तुम्हारी, फौज तुम्हारी, फोर्स तुम्हारी, सत्ता तुम्हारी, जज तुम्हारे, मार दो सबको, पूरे देश के, भारत के लोगों को। मगर ये मार भी देंगे तो भूतनी की टट्टी भी तो नहीं खुद ही उठानी पड़ेगी है। टट्टी उठाने के लिए तो भारत के लोगों को तैयार कर रखा है इन्होंने, है। चमड़ा छीनने के लिए भारत के लोग हैं, गोश्त काट के कौन खिलाएगा उनको? इन्हें गुलाम चाहिए ना, इनसे मेहनत थोड़ी खुद होती है भूतनी वालों से। ईंट गारा कौन ढोएगा इनका? है मार इसलिए नहीं सकते ये भारत के लोग। और हाँ, जागरूक जो लोग हैं उसको निशाना जो लोग बनाते इसे करप्शन का मुद्दा मान रहे हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? हैं। करप्शन नहीं है, कुछ के करप्शन नहीं है। जो करप्शन मान रहे हैं भाई, उनसे पहले सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जज बैठे हैं, बहुत सारे जजों ने कहा है। उसने कहा, एक प्रशांत भूषण था, वो वकील था, उसने कहा मैं 9 करोड़ रुपए घूस दी थी। उससे पूछो किस जज को दी थी, कौन जाति का था, और ये प्रशांत भूषण कौन है, किस जाति का है, पूछो ना। ये कौन लोग हैं, इन्हें कैसे माफ कर दिया? सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है जज को मैंने 9 करोड़ घूस दी, तो बताओ प्रशांत भूषण क्यों खुला छूट रहा है? इसमें कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लग रहा है। इसकी जो वकालतनामा है, जो वकालत का प्रमाण पत्र, वो क्यों नहीं छीन लिया इन्होंने कि भाई ऐसे कह रहा 9 करोड़ इसने जज को दिए? तो जज कहाँ है, वो कौन सा था? 9 करोड़ उन्होंने नहीं दिए, 9 करोड़ अरे किसी ने, उन्होंने खबर बताई कि ऐसे हुआ एक केस, 9 करोड़ रुपए इन लोगों ने लिया। हाँ तो लिया, उन्होंने नहीं दिया। लिया तो इसको पकड़ो ना, गिरफ्तार करो। इसने कौन ने लिया, कहाँ से आया, उसका क्लियर तो पोजीशन हो ना। वो क्यों नहीं बता रहे भाई किसने लिया? 9 करोड़ ले रहे हो, क्या सिर्फ यही आप मानते हैं न्यायपालिका में करप्शन? पूरा भ्रष्ट है और जातिवादी लोग बैठे हैं, जातिवादी मानसिकता के लोग हैं जो भारतीयों के साथ कभी भी न्याय नहीं कर सकते। उन्हें थकाते हैं, परेशान करते हैं, बर्बाद करते हैं, और भारतीय समाज के लोगों के साथ शोषण कर रहे हैं। चलिए, तो इनका अलग एंगल है, इनका नज़रिया थोड़ा अलग है इस पूरे केस में। ये कह रहे हैं कि जाति देखकर जस्टिस वर्मा को परेशान किया जा रहा है। बहुत सारे केस हैं इस देश में, उन केस को लेके कोर्ट क्यों नहीं इंटरेस्ट दिखा रहा है? हालांकि जस्टिस वर्मा के केस में लगातार जो वकील हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट किसी भी कीमत पर इनको नहीं आने दिया जाएगा। अब देखते हैं ये केस कैसे आगे बढ़ेगा, क्या होगा, न्याय होगा, अन्याय होगा, देखेंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ये बात कैसी लगी, बातचीत आपको, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।